यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है। नमो जीर पाल सतगुरु काल कंठ के दूर है। संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है। वर्म कर्म अरु शर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चोराम को। अहंकित अज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो कियो मोहि निहाल है। मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी उपदेश का अंग चल रहा है कुंडलिया में। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। सपत पूरी जामे सिरे ताको करता राज। छांड भरत हरि नीसर्या केवल अपने काज। केवल अपने काज साज जोगी का किया। गुरु गोरख परताप राम रस रस ना पिया।
राम चरण भव तिरण को बैठा नाम जिहाज सपतपुरी झामे सिरे ताको करता राज। महाराज फरमाने की उज्जैनी नगरी 7 पुरियों में सिरे सबसे श्रेष्ठ, उसका राजा भरथरी उसका राज्य करते थे। ऐसे राजा भरथरी ने सारा राजपाट, रानियां, महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब छोड़कर अपना काज करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी की शरण ली। केवल अपने काज साज गोरख जोगी का किया, केवल अपना जो है काज करने के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए। ये आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है, 84 लाख जीवाजून में आ रही है। इसे छुटाने के लिए केवल ये मनुष्य जन्म ही उपाय है। इस मनुष्य जन्म को यदि राजकाज में बिता दिए होते तो फिर से 84 में आना पड़ता। तो उन्होंने ऐसा राजकाज आत्मकल्याण के लिए छोड़ दिया कि वे बोले मेरे को तो आत्मकल्याण करना है, राजकाज से कोई मुझे सरोकार नहीं। तो ऐसा सब कुछ राजकाज, राजसी ठाठ वैभव सब छोड़कर केवल अपने काज साज जोगी का किया। केवल अपना काज करने के लिए ऐसा जोगी का साज बना लिया, जोगी का वेश बना लिया, जोगी का साधन कर लिया। और गुरु गोरख प्रताप रामरस रसना पिया। गोरखनाथ जी के प्रताप से राम नाम का सुमरण किया और रसना से राम रस का पान किया। रामचरण भव तीरण को बैठा नाम जिहाज। ऐसे भवसागर से तिरने के लिए राम नाम रूपी जिहाज में बैठ गए और इस जिहाज ने भवसागर से पार लंघा दिए। सपतपुरी जामे सिरे ताको करता राज। नरप भरत भारी करी भव को भय उपजाए। भार जाड़ में झोंक के भागो भेष बनाए। भागो भेष बनाए भाव भागवत कूदीनो। भूमि भाम भंडार सबे तज कारज कीनो। भूपति भली समाए के भोग दिया छिटकाय। नरप भरत भारी करी भव को भय उपजाए। तो राजा भरत भी थे इस भरतखंड के, उन्होंने भी यही कार्य किया। क्या किया कि भाई नरप भरत भारी करी, बहुत भारी कार्य किया। भव को भय उपजाए, उन्हें भी इस भवसागर का भय था, डर था। भार जाड़ में झोंक के भागो भेष बनाए। उनका ऊपर जितना भी राजकाज का भार था, जितने भी जिम्मेदारी थी, वो सब दूसरों को सौंप कर अपना तो भजन करने के लिए बैठ गए, लग गए भजन करने में। भागो भेष बनाए भाव भागवत को दीनो। इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे भाव को भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और भूमि भाम भंडार सवेत जी कारण की सारी थी, राजकाज की भूमि थी, भरतखंड की पूरी भूमि थी। और भाम यानी स्त्री, पत्नी, और भंडार जितना भी था धन वैभव का, वो सब छोड़कर अपना कार्य किया। भूपति भली समाई के भोग दिया चिटकाए। राजा ने बहुत अच्छा किया, ऐसा बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसी भली समाई कि भोगों को छोड़कर, राजकाज के भोग को छोड़कर अपना कार्य आत्म कल्याण कर। नरप भरत भारी करी भव को भय उपजाए। चुगल जुआरी मस करा अन्यायी अरुचोर। वर्ण भेड़ विधवा विषी गर्भ गेर अघोर। गर्भ गेर अघोर ऊंच वे सागर जाए। मद मानसी मत बाम हत्यारे पलट सगाई। रामचरण संसार में इन सब हिन को ठोर। राम भगत मावे नहीं यूं जगत हरामी खोर। भारत में संसार वालों का स्वभाव कैसा है?
चुगल, जुवारी, मस्करा, अन्याय, रुचो, ये सब संसार में ही रहते हैं। चुगली करने वाले, जुआ खेलने वाले, मस्खरी करने वाले, अन्याय करने वाले और चोरी करने वाले। वर्ण भेड़, विधवा, विषी, गर्भ घेर अघोर, और वर्ण भेड़ हो गया इस संसार के अंदर। वर्ण संकरता हो गई, कोई भी जाति वाला किसी भी जाति के अंदर विवाह कर लेता है। वर्ण भेल और विधवा विषयी, विधवा भी विषयी हो गई। और गर्भ घेर अघोर, गर्भ घेर अघोर, ऊंच वेश्या घर जाई, और ऊंचे ऊंचे कुल वाले भी वेश्या के घर जाते। मद मांसी मत, यहाँ पे मद और मांस का आहार करने लग गए, मद पीने लग गए। बाम हत्यारे पलट सगाई, इस प्रकार से हत्यारों के साथ सगाई कर ली, संबंध जोड़ लिया संसारियों ने। इस प्रकार का सारा कार्य करने वालों के साथ संबंध जोड़ के रखते हैं सब संसार वाले। ऐसे मतलब बदमाशों के साथ संसार वाले संबंध जोड़ के रखते। रामचरण संसार में इन सब इनको ठोर, इस संसार के अंदर इन सब के लिए जगह है। इन सबको लोग जो है सहन कर रहे हैं, लेकिन राम भगत मावे नहीं हूँ जगत हरामी को। राम जी की भक्ति किसी को सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है। ये सब चीज़ें जो है अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन इन सब चीज़ों को जो है लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन राम भक्ति को स्वीकार नहीं करते। चौकायत चोरा मिल्या, खाए धनी को लूण, ताला टूटे भेद में, गाम रुखाड़े कूण, ग्राम रुखाड़े कून, भगतियों जगत समाना, सेवक स्वामी एक कथे विषयारत ज्ञाना, राम चरण क्यों काज होए, सूणी दिया कुसूण, चौकायत चोरा मिल्या, खाए धनी को लूण। महाराज में जो चौकीदार है वो चोरों से मिल गया और खाए धनी को लूण। नमक तो धनी का खा रहा है चौकीदार, तनख्वाह तो धनी से ले रहा है, लेकिन मिला हुआ किससे? चोरों से। अब ताला टूटे भेद में, ग्राम रुखाड़े, इस प्रकार से वो सारा भेद दे देता है चौकीदार कि भी देखो माल है इसमें, ऐसा है ऐसा है, क्योंकि चौकीदार को सब भेद पता है, वो सब भेद बताता है चोरों को। तो ऐसा भेद देने की वजह से चोर आकर ताला तोड़ देते हैं। अब जब चौकीदार ही चोरों से मिल गया तो अब इसके ग्राम के रुखाड़े कौन रहे, रक्षा करने वाले कौन रहे? ग्राम रुखाड़े कौन, भगत्यूं जगत समाना। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के चौकीदार हैं, जो भगत जन हैं, वो जगत के समान हो गए, वो जगत में जाकर मिल गए। जैसे चौकीदार चोरों से जाकर मिल लेता है, वैसे ही भगत भी जगत वालों से मिले हुए। सेवक स्वामी एक कथे विषयारत ज्ञाना, हमारे सेवक और स्वामी दोनों ही एक जैसे हो रहे। सेवकों को भी ऐसा ही ज्ञान चाहिए जिससे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त हो, और स्वामी भी ऐसे ही ज्ञान करते हैं, क्योंकि चौकीदार स्वयं चोरों से मिल गए। सेवक स्वामी एक कथे विषयारत ज्ञाना, इस प्रकार से सारे विषयों से रत ज्ञान को कथते हैं, जिसमें इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति होती है, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे ज्ञान को कथते हैं। रामचरण क्यों काज होई, सूणी दिया कुसुम। महाराज में कैसे काज होगा, कैसे आत्मकल्याण होगा, कैसे मिनखा देह सुफल होगी, कि जो स्वयं सुनी थे उन्होंने भी कुसूर्ण कर दिया। जो स्वयं इस धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, जो स्वयं स्वामी जी बने हुए हैं, वही जगत से मिल गए, जगत का कार्य करने लग गए, स्वयं भी स्वार्थ पूर्ति और संसार वालों को भी स्वार्थ पूर्ति में लगा दिया। तो कैसे आत्मकल्याण का कार्य होगा? चौकायत चोरा मिल्या, खाए धनी को लूण।
अधर्म कहे न अधर्मी, धर्मी गहे जमोन। तो अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। कहो लखावे कौन मोन जा बायक नाही। सृष्टि भ्रष्ट हुई जाय ज्ञान बेराग बिलाई। वीतराग उपदेश बिन रागी तजे न मोन। अधर्म कहे न अधर्मी, धर्मी गहे जमोन। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो इस संसार के अंदर जो अधर्म करते हैं वो अधर्म कहे न अधर्मी। अधर्मी जो स्वयं अधर्म कर रहे हैं वो तो अपने आप को अधर्म करते हुए नहीं कहेंगे कि हम अधर्म कर रहे हैं। और धर्मी गहे जमोन, और जो धर्मी हैं, जो सही मार्ग पर चलते हैं, वो तो मौन धारण करके बैठ गए। वो तो किसी का विरोध भी नहीं करते। और जो अधर्म करने वाला है उनको स्वयं को अपना अधर्म लखाता ही नहीं है कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। तो अधर्म कहे न अधर्मी और धर्मी कहे जो मौन। तो अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। तो इस प्रकार से जो अधर्म कर रहे हैं उसकी अधर्म की गति को बताने वाले कौन हैं, उनको रोकने वाले कौन हैं, उनको टोकने वाले कौन हैं। कहो लखावे कौन मौन जा वायक नहीं। जिन्होंने तो धर्मी लोगों ने तो मौन धारण कर रखा है, वो तो कुछ कहते ही नहीं। सृष्टि भ्रष्ट हुई जाए ज्ञान वैराग बिलाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि अधर्मी अधर्म करते जाएंगे और धर्मी चुपचाप मौन लगाकर बैठे रहेंगे तो ये पूरी सृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी और ज्ञान वैराग सब बिलायमान हो जाएगा। तो इसको ज्ञान वैराग को जीवंत रखने के लिए, अधर्मी को अपना अधर्म बताने के लिए कौन चाहिए। वीतराग उपदेश बिन रागी तजे न भवन। आज जब तक वीतराग वैरागी का उपदेश नहीं आएगा, इसलिए महाराज ने उपदेश का अंग लिखा है कि यहाँ पर अधर्मी करने वाले, अधर्म करने वाले अधर्मी बहुत है, जिनको अपना अधर्म लखाता ही नहीं कि हम अधर्म कर भी रहे हैं, ऐसा उनको पता ही नहीं। तो ऐसा उपदेश कर कर ज्ञान के नेत्र खोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो धर्म सम्मत नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है, आत्मकल्याण में इसका कोई सहयोग नहीं है। इस बात की समझ कौन देवे। तो महाराज हमारे वीतराग उपदेश में रागी तजे न मौन। जो राग में बंधा हुआ है, जो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही उपाय कर रहा है और अपना आत्मकल्याण का उपाय बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो एक वीतराग वैरागी संत सद्गुरु का जब तक उपदेश नहीं सुनेगा, ज्ञान नहीं सुनेगा, तब तक वो अपने राग को छोड़ने वाला नहीं। शरीर संसार के सुखों के प्रति जो राग है उस राग को छोड़ने वाला नहीं है। वो बिना उपदेश के नहीं छूटती। अधर्म कहे न धर्मी, धर्मी गहे जे मौन। इस प्रकार से महाराज ने उपदेश का अंग कुंडलियों में संपूर्ण किया और ऐसा उपदेश कर कर सच्ची बात बता रहे कि सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अब कुंडलिया में जिज्ञासी का अंग आ रहा है। महाराज जिज्ञासी की बात बता रहे कि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जिन्हें जिज्ञासा है मोक्ष प्राप्त करने की, लगन है, चेष्टा है, वही इस भक्ति को धारण करके और अनुसरण कर सकते हैं। जिसे जिज्ञासा ही नहीं है, लगन ही नहीं है, चेष्टा नहीं है, वो भला कैसे धारण करेगा और कैसे अपना कल्याण करेगा। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम कहे सकुचार है, सत्संगति के माय,
लता लजाड़ू जूं डरे तन मन फैले नाय। तन मन फैले नाय धीर मति सोई जिज्ञासी। चंचल चपल चबोर घोखरू बेल उदासी। राम चरण पाना दुरसि ज्ञाना अज्ञ सुभाए। राम कहे सकुचा रहे सतसंगति के माय। महाराज फरमाने की जो राम जी के नाम का सुमरण करते हैं और हमेशा सकुचा हुए रहते हैं। सकुचे रहने का तात्पर्य अपने मन को फैलाते नहीं, अपने मन को भीतर की तरफ समेट कर रखते हैं, अंतर्मुखी बने रहते हैं, बहिर्मुखता नहीं, बहिरंग पर्चों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो गट पर्चों का आनंद ले रहे, राम कहे और सकुचा रहे, इस प्रकार से अपने मन को संकुचित किया हुआ रखते हैं, मन फैलने नहीं देते, इंद्रियों को फैलने नहीं देते और सत्संग के अंदर रहते। राम कहे सकुचा रहे सत्संगति के माए। लता लजाड़ू जूं डरे तन मन फैले नाए। महाराज स्मरण की जो लजाड़ू लता होती है उसके समान डरते। लजाड़ू लता मतलब छुई मुई, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको थोड़ी सी भी उंगली दिखाओ तो वो अपने आप को संकुचित कर लेता है, सिकोड़ लेता है, मुरझा जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो जिज्ञासी जन है वो लता लजाड़ू जू डरे, इस प्रकार से वो डरते ही रहते और तन मन फैले ना है। उनका तन का सुख और मन के सुख के लिए वो फैलाव नहीं करते, उनका तन और मन फैलता नहीं, सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होता है। तन मन फैले नाए धीरमति सोई जिज्ञासी, इस प्रकार से धैर्यता धारण करके रहते, उनकी बुद्धि के ऊपर धैर्यता आ जाती है। जो इस प्रकार से धैर्यता धारण करते हुए सत्संग श्रवण कर रहा है और भजन कर रहा है, वही समझो कि महाराज फरमाने जिज्ञासी। जो थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता है, पूर्ण विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ भजन करने में लगा रहता है और संतों के अणबे के वचनों को श्रवण करने में लगा रहता है, उसे ही जिज्ञासी समझो। बाकी तो इस संसार के अंदर चंचल चपल चबोर घोखरू बेल उदासी। राम चरण पाना दुर से ज्ञाना अज्ञ सुभाए। राम कहे सकुचा रहे सतसंगति के माय। इसके बिना तो महाराज हमारे चंचल चपल चबोर गोखरू बेली उदासी, इनकी बेली से उदास रहते हैं, यानी इनकी बेली में नहीं पड़ते, वो लजालू बेली की तरह होते हैं। चंचल चपल चबोर गोखरू की बेली की तरह नहीं होते, वो बेली से वो उदासीन रहते, तटस्थ रहते हैं, इनकी तरफ जाते ही नहीं, देखते ही नहीं। रामचरण पाना दुरस ज्ञान अज्ञ सुभाई। राम कहे सकुचा रहे सतसंगति के मार्ग। इस प्रकार से वो राम राम का सुमरण करते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है, ज्ञान का ही विचार करते रहते हैं, अज्ञान पर तो बिल्कुल भी नहीं चलते। सद्गुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया उसी का विचार करके गुरुमुखी बने रहते, मनमुखी नहीं होते। उन्हें जिज्ञासी समझो। राम मुख उचरेले संता को सीत। चरणामृत पद रेणिका सतगुरु से ती प्रीत। सतगुरु से ती प्रीत रीति साकट की नाही। कपट रहित निर्दोष भक्ति का मार्ग माही। राम चरण ऐसी किया
जम दे सके न भीत, राम राम मुख ऊचरे, ले संता को सीत। महाराज में संतों से शीत प्रसादी प्राप्त करके राम नाम का मुखारबिंद से उच्चारण करते। संतों की शीत प्रसादी कौन सी? संत जो राम नाम का शब्द बख्शिश करते वही संतों की शीत प्रसादी है। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिशदारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि राम राम मुख ऊचरे, ले संता को सीत। संतों से ऐसा ज्ञान लेकर, संतों के मुखारबिंद से ऐसी वाणी का श्रवण करके, राम नाम का मुखारबिंद से उच्चारण करते हैं और फिर चरणामत प्रद रेणिका, सद्गुरु से थे प्रीत। सद्गुरु से उनको इतनी प्रीत है कि उनका चरणामत लेते हैं और उनकी पदरज भी अपने सिरोधारी करते हैं। ऐसी सद्गुरु से जो ज्ञान बख्शिश करने वाले हैं, ऐसा केवल्य का नाम जिलाने वाले हैं, उनके साथ ऐसी प्रीत लगा कर रखते हैं। सद्गुरु से ती प्रीत, रीत सागट की नाई। वो सागट की रीत नहीं अपनाते। सागट किसे कहते हैं? जिसका आन पर भरोसा हो, आन पर विश्वास हो, राम जी के ऊपर विश्वास नहीं, वो सागट। कपट रहित निर्दोष, भक्ति का मार्ग माई। इस प्रकार से भक्ति के मार्ग में वो कपट रहित रहते हैं और निर्दोष रहते हैं। अंदर अलग बाहर अलग, वो कपट कहलाता है। भक्ति के मार्ग के अंदर कपट काम करता नहीं। कूड कपट मन कामना, जिन गट भजन न होई, जे करे सुखराम तो लोक दिखाऊ जोई। वो तो लोक दिखाऊ भक्ति हो जाएगी, कपट के सहित होगी। तो जो सच्चे भगत हैं वो तो कपट रहित होते हैं। निर्दोष भक्ति का मार्ग माही, वो निर्दोष भक्ति के मार्ग में सतत रूप से आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। राम चरण ऐसी किया, जम दे सके न भीत। इस प्रकार से महाराज कोई भक्ति करता है कपट रहित होकर, संतों से ऐसा ज्ञान श्रवण करके, नाम का दान लेके, निज नाम का दान लेके, तो महाराज फरमा रहे हैं उन्हें जमराज जो है मृत्यु में बार बार जन्म मरण में नहीं डाल सकता, जमराज कष्ट नहीं भुगता सकता। राम राम मुख ऊचरे, ले संता को सीत। चरणामृत चितवन हरे, चित की राम चरण। परसादी परतीत सु, करे पवित्र मन। करे पवित्र मन, तोष समता उपजावे। काम कर्म अरु भरम, भान निज नाम लगावे। उभय लोक आनंद करने, जो दे कृपा सु जन। चरणामत चितवन हरे, चित की राम चरण। महाराज फरमाने की चित्त के अंदर जितनी भी चितवन होती है, चित्त के अंदर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति के उपाय की चितवन होती है, उस चितवन को हरने के लिए संतों का चरणामृत श्रेष्ठ है। और वो चरणामृत कैसा? ये संतों के ज्ञान के चरण हैं। इन चरणामृत को, ये ज्ञान के जो चरण हैं, ज्ञान के जो पद हैं, इन चरणों को, पदों का कोई आस्वादन करे, इनका पाठ करे, इनका अर्थ समझे और इनके अंदर भरे हुए अथाह ज्ञान को धारण करे। ये संतों का चरणामृत है। ऐसा चरणामृत कोई ले ले तो महाराज में उसकी सारी चित्त की चितवन चली जाएगी, कोई चितवन रहेगी नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं रहेगा, कोई आशा तृष्णा नहीं रहेगी, कोई मनोरथ मनोकामना नहीं रहेगी, सब कुछ पूर्ण हो जाएगी। ये पूर्ण काम कर देने वाला है राम नाम ऐसा। तो चरणामृत चितवन हरे, चित की राम चरण। परसादी परतीत सु, करे पवित्र मन। और महाराज माने कि संतों के ज्ञान का प्रसाद प्राप्त हो जाए तो ऐसा ज्ञान का प्रसाद जो है मन को पवित्र कर देता।
मन का गुरु ज्ञान है। ऐसा ज्ञान का प्रसाद जब संतों के ज्ञान का प्रसाद जब प्राप्त हो जाता है तो ये मन पवित्र निर्मल हो जाता है, विकार से रहित हो जाता है। करे पवित्र मन तोष क्षमता उपजावे। महाराज समझने कि मन को पवित्र करके ऐसे संतों की अणबे की वाणी संतोष और समता उपजाती है। काम कर्म और भरम भान निज नाम लगावे। ऐसे संतों की अणबे की वाणी, संतों के चरणामृत में, संतों की शीत प्रसादी में कैसा गुण है देखो कि काम कर्म और भरम भान निज नाम लगावे। कामनाओं को, कर्मों को और भ्रमों को, इन सब को समाप्त करके निज नाम का आनंद प्राप्त कराते हैं। उभय लोक आनंद करण जो दे कृपा सुजन। महाराज माने कि कोई भक्ति करने वाले जन कृपा करके, दया करके, मेहर करके ऐसा निज नाम बख्शिश कर देते हैं तो उसके उभय लोक आनंद करण, दोनों ही लोकों के अंदर उसके आनंद हो जाता है। उभय लोक है नहीं, दोनों ही लोक, ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। उभय लोक आनंद करण, दोनों ही लोकों में आनंद करता है। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, श्वासें बाकी है, तब तक आनंद में जीता है और श्वासें और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाता है और जहाँ जाने के बाद वापस आने की रीत ही नहीं है। उभय लोक आनंद करण जो दे कृपा सुजन। ऐसी भक्ति करने वाले जन कृपा कर देते हैं। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन नमाई। सब गट तेरे साईया खाली गटनी कोई, बलिहारी बा गट में जामे प्रगट हो। जिस गट में ऐसा प्रकट हो जाता है संतों की, सदगुरु की कृपा दया मेहर से, तो महाराज में उभय लोक आनंद करण, दोनों ही लोकों में उसके आनंद हो जाती है, मौज हो जाती है। जो दे कृपा सुजन चरणामत चितवन हरे, चित्त की राम चरण। ऐसे चरणों का अमृत, ये अमृतमय वचन चित्त की सारी चितवन को हर लेते हैं। महाराज ऐसी बात फरमा रहे हैं, जिज्ञासी हैं। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलताय। चर्चा रस अमृत भरे, बीजों फल के माय। बीजों फल के माय नाय, तरुवर में दर से। फल की प्राप्ति भया, ब्रह्म रस उभेज पर से। राम चरण निज प्रीत कर, संत चरण लिपटाय। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलताय। महाराज हमारे कि ये ब्रह्म बीज जग वृक्ष है। ब्रह्म तो बीज है और ये ब्रह्म बीज से सारा संसार जो बना है वो संसार पूरा वृक्ष है, पेड़ है। और इस संसार रूपी वृक्ष के अंदर, पेड़ के अंदर साधु जन फलताए। भक्ति करने वाले जन, छौरा फूल विचार, फल है उसके। उनको फल क्यों कहा है साधु जनों को? क्योंकि चर्चा रस अमृत भरे। फल के अंदर क्या क्या है, ऐसे ज्ञान की चर्चा है साधु जनों के पास। चर्चा रस अमृत भरे, उनके पास राम नाम का अमृत है। और दूसरा बीजों फल के माए, ऐसे साधु जन जो फल के समान है, उसके अंदर ये ब्रह्म का बीज भी है। हाँ, फल के अंदर बीज भी तो होता है। हाँ, फल के साथ ही बीज है, तो दोनों ही चीज़ें, लाभ का लाभ, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो चर्चा रस अमृत भरे, बीजों फल के माय। बीजों फल के माय नाय, तरवर में दर से। बीज जो है इस ब्रह्म का पूरे तरवर में नहीं है, पूरे वृक्ष में नहीं है, पूरे संसार में नहीं है। केवल 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 मात्र फल में है बीज। और वो फल कौन है? संत सद्गुरु साधु जन, भक्ति करने वाले जन ही इस संसार रूपी वृक्ष के फल है। तो बीजों फल के माय नाय, तरवर में दर से। फल की प्राप्ति भया, ब्रह्मरस उभयज पर से।
महाराज में जिन्हें फल की प्राप्ति हो गई तो ब्रह्मरस उभेज पर से, तो उनको ऐसा ब्रह्मरस का आनंद आ जाता है। ये फल बड़ा मीठा है, मधुर फल है। राम चरण निज प्रीत कर संत चरण लिपटाए। इसलिए महाराज हमारे हैं कि ऐसे संतों से, ऐसे केवली भगवंतों से अच्छे से प्रीत लगा लो, खास प्रीत लगा दो, और प्रीत लगाकर ऐसे संतों के चरणों में लिपटे ही रहो। ऐसे संतों के चरणों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, गुरुमुखी बने रहो, कभी मनमुखी नहीं हो। जैसे संतों ने, केवली भगवंतों ने ज्ञान बख्शिश किया है, उसी के अनुसार साधना करो, उसी का अनुसरण करो। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलता माय। ये ब्रह्म तो बीज है और ये संसार पूरा वृक्ष है, और साधु भक्ति करने वाले जन उसमें फल की तरह हैं, और फल के अंदर बीज भी मौजूद है। ऐसे केवली भगवंतों के पास, संतों के पास केवल्य का बीज मौजूद है, ब्रह्म का बीज मौजूद है। जन माणक बिरला कोई महाकठिन कलिमाए, परख जुहुरी को पड़े दूजा को गमनाए। दूजा को गमनाए ज्ञानगत हिये अंधेरा, बिन करनी प्रकाश फिटक फोकट बहु तेरा। सार हार संसार को तन धन धोके जाए, जन माणक बिरला कोई महाकठिन कलिमाए। महाराज मरे कि एक माणक के समान भक्ति करने वाले जन बिरले ही है, कोई कोई, सब नहीं है। महाकठिन कलिमाए, इस कलिकाल के अंदर ऐसे भक्ति करने वाले केवल्य की बहुत कम, बिरले ही जन। माणक के समान स्वयं प्रकाशित, मणि के समान प्रकाशित, मणि माणक के समान प्रकाशित जन बिरले ही है, बहुत कम। परख जौहरी को पड़े दूजा को गमनाए, और है तो भी सब परख नहीं कर सकते उनकी। जिनको परख है, जो जोरी है, वही जान सकते हैं कि देखो ये संत, ये भक्त बहुत ऊंचे हैं। ऐसे भक्ति करने वाले जन मिलते नहीं। तो दूजा को गमनाए ज्ञानगत ये अंधेरा, दूसरों को क्यों गम नहीं है? क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है नहीं, और हृदय की आंखें भी खुली भी नहीं है, भीतर में अंधेरा है। बिन करनी प्रकाश फिटक फोकट बहु तेरा। महाराज माने कि संसार के अंदर भक्ति के नाम पर बिन करनी प्रकाश फिटक फोकट बहु तेरा। फोकट के संत बहुत है, जो केवल भजन तो करते नहीं है, स्वार्थ पूर्ति का ही उपाय करते रहते हैं। ऐसे बहुत है जिनके पास राम भजन की करनी नहीं है। बिन करनी प्रकाश, राम भजन की करनी नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं जिनके पास, वो तो केवल फिटक और फोकट है, खाली है, एकदम रीते है, कुछ भी नहीं है उनके पास। न तो भजन है और न ज्ञान है, दोनों ही नहीं है। न भक्ति है और न ज्ञान है। ऐसे फिटक फोकट बहुत है संसार के अंदर। सार हार संसार को तंदन धोके जाए, जन माणक बिरला कोई महाकठिन कलिमाए। हानि वृद्धि जामन मरण जग में झोला दोय। हरस शोक व्यापे नहीं भगत कुवावे सोय। भगत कुवावे सोय धोय ममता को गारो। बन बस्ती कहूँ रहो सोई जन राम पियारो। राम चरण ये धारणा कृपा बिन नहीं होय। हानि वृद्धि जामन मरण जग में झोला दोय। महाराज माने कि संसार में दो झोले हैं, हानि वृद्धि और जामन मरण के। झोले का मतलब इस संसार के अंदर सब इसके अंदर झूलते रहते हैं। कोई तो
हानि में और कोई लाभ में झूल रहा है। कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है। सुखी और दुखी होते रहते हैं हानि और वृद्धि में और जामन और मरण में। जिसके जन्म हो रहा है वो सुखी हो रहा है, जिसके मरण हो रहा है वो दुखी हो रहा है, जिसके लाभ हो रहा है वो खुशी हो रहा है और जिसकी हानि हो रही है वो दुखी हो रहा है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के झोले हैं इस संसार के अंदर। इस झोले में पूरा जग पड़ा हुआ है। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, कभी जन्म होता है तो कभी मरण होता है। तो महाराज फरमाने इन सब चीज़ों से हर्ष शोक व्यापे नहीं, भगत को आवे सोई। वही भगत है जिसे न तो हर्षिता है संसार की लाभ हानि से और नहीं शोक है। जन्म और मरण से भी हर्षिता और शोक नहीं है जिसे। हानि और लाभ से भी दुख और सुख नहीं है, वही भगत कहलाता है। संसार की हानि से दुखी हो जाए, संसार के मरण से दुखी हो जाए तो महाराज तुम्हारा वो भगत नहीं है, फिर वो जगत बरोबर ही है। भगत कुवावे सोई धोई ममता को गारो। महाराज ममता का गारा उसके ऊपर लगा हुआ है, इस गारे को साफ कर ले। हाँ, ममता किससे बंधी हुई है? जो संसार में उसे सुख पहुंचाते हैं उसके साथ राग कर लेता है, हेत कर लेता है, ममता बांध लेता है। तो महाराज में भगत वही कहलाता है जिसने ममता रूपी गारे को धो लिया, साफ कर लिया, निर्मल हो गया। भगत कुवावे सोई धोई ममता को गारो, बन बस्ती कहूँ रहो सोई जन राम पियारो। महाराज में जिसके भक्ति करने वाले जन के ऐसे अंग लक्षण आ गए, अब वो कहीं भी रहो कोई परवाह वाली बात नहीं है। चाहे ग्रस्त में रहो चाहे वन में रहो, वो तो अब राम जी का प्यारा है। राम चरण ये धारणा कृपा बिन नहीं हो। ऐसी रीत जो है संत सदगुरु की बिना कृपा के नहीं बनती। ऐसी स्थिति बिना कृपा के नहीं आती है। ममता का गारा बिना कृपा के नहीं डूबता। हानि वृद्धि जामन मरण जग में झोला दोई। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो जो पट पके पकरेणी रंग। ओ धोया उतरे नहीं ऊ जोड़ा होय न भंग। ओ जोड़ा होय न भंग रंग जो लगे करारो। हानि वृद्धि की बार एक रस राम पियारो। राम चरण वे शोभाई सतसंगी सतसंग। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो जू पट पकरेणी रंग। महाराज फरमा रहे कि देखो जिनका मन जो है ज्ञान और भक्ति में रंग गया, और वो रंग कैसा रंग है? जो पट पकरेणी रंग, पक्का रंग है। हाँ, एकदम मजीठा रंग है, पक्का रंग है, उतरे ही नहीं कभी। ऐसा मन जो है ज्ञान और भक्ति के अंदर रंग नहीं आ गया। वो धोया उतरे नहीं ऊ झोला होय न भंग। ऐसा रंग लग गया कि वो धोने से भी उतरता नहीं रंग वो, और झोला होय न भंग। धोया उतरे नहीं ऊ झोला होय न भंग। महाराज माने कि जो झोले आते हैं संसार के, कौन से आते हैं झोले संसार के? जन्म और मरण के, सुख और दुख के, हानि और लाभ के, ये सब झोले आते हैं। तो महाराज हमारे वो इस प्रकार के झोलों से प्रभावित नहीं होता, दुखी सुखी नहीं होता। ये झोले तो आते ही रहते हैं। वो झोला होई न भंग रंग जो लगे करारो। मतलब यदि उनको करारा रंग लग गया तो वो सुखी और दुखी नहीं होता, जन्म और मरण पे भी, हानि और लाभ में भी। हानि वृद्धि की बार एक रस राम प्यारो। चाहे हानि हो जाओ चाहे लाभ हो जाओ, दोनों स्थिति में एक रस बना रहता है। वो तो राम जी को याद करता रहता है, राम जी का प्यारा बना रहता है।
और उसे राम जी के सिवाय दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। उसे संसार के हानि लाभ से भी कोई लेना देना नहीं, संसार के सुख दुख से भी कोई लेना देना नहीं। उसे संसार के अंदर जन्म और मरण में आना ही नहीं है। बस उसे तो राम जी की भक्ति करके परम पद में जाना है। अब वाणी को यही विराम देते हैं, समय हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।